एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य के एक शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत थी। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय देता रहता। गुरुकुल में रहने वाले हर विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे सबके सामने रख देता। जब भी कोई शिष्य अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसे पूरी बात सुनाए बिना ही सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसने कहीं से सुना या पढ़ा होता, वही बातें अपने मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं आदतों के कारण गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्य उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। उसके साथी विद्यार्थी उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बार उन्हें नसीहतें देने लगता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता। सब उससे बचने की कोशिश करते और पीठ पीछे उसका मजाक बनाते। उस शिष्य को भी ये बात मालूम थी कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात में अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह आचार्य चाणक्य के पास गया और अपनी सारी समस्या बताई। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जो यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा जानता है और अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और न ही बिना मांगे किसी को सलाह देता है। पहले अपने भीतर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने आचार्य के सामने सिर झुका लिया। आचार्य चाणक्य बोले, बेटा, तुम्हारी ये आदत मैं एक दिन में तो नहीं बदल सकता। यह तुम्हें खुद अपने भीतर से धीरे धीरे ठीक करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें मौन रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुख और किसी बड़ी मुसीबत से बचा सको। शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया। आचार्य चाणक्य ने कहा, बेटा, इन 5 परिस्थितियों में हर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर व्यक्ति को केवल अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। अगर तुम अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगे भी तो लोग या तो उसका मजाक बनाएंगे या तुमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी परेशानी न कहो जो तुम्हारी भावनाओं को समझने की बजाय तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विषय पर तुम्हारा ज्ञान अधूरा हो, ऐसे समय चुप रहना ही समझदारी है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर बात करता है, वो केवल मजाक का पात्र बनता है। प्रभावशाली वही होता है जो पूरे ज्ञान के साथ बोलता है। इसलिए बिना गहराई से जाने कोई बात करने से बचो। प्रभावशाली संवाद और ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि हर कोई तुम्हारी बातें सुने, यह भी एक कला है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। तुम भी सीख सकते हो। तीसरी स्थिति, जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, ऐसी स्थिति में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। आज जो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है, वही कल तुम्हारी भी करेगा। और अगर आज तुमने भी उसकी हां में हां मिलाई, तो कल वो तुम्हारी बातें भी उसी तीसरे व्यक्ति को बता देगा। इसलिए ऐसे लोगों की बात बस सुनो, कोई राय न दो। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर क्रोधित हो और अपमानित करने का प्रयास करे, ऐसे समय चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान सोच समझ खो देता है और अपशब्द बोल बैठता है। अगर तुम मौन रहोगे तो सामने वाले का क्रोध शांत हो जाएगा और विवाद नहीं बढ़ेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, बेटा, जीवन में वाणी पर संयम सबसे बड़ी विजय है। जो जितना बोलता है वो उतनी ही जल्दी खुद को मुसीबत में डाल लेता है। इसलिए समय, स्थान और परिस्थिति देखकर बोलो। जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन रहो,
क्योंकि मौन भी एक प्रकार की गूढ़ भाषा है जिसे केवल समझदार ही समझते हैं। शिष्य ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। दोस्तों, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब कुछ लोग जानबूझकर आपका जीना हराम कर देते हैं, हर बात में टांग अड़ाते हैं, हर कोशिश में रुकावट डालते हैं, और जब आप कुछ अच्छा करना चाहो तो सबसे पहले वही लोग सामने खड़े मिलते हैं? ऐसे लोग जो आपके पीछे नहीं, सामने खड़े होकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में लगे रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की जिद लिए हुए, और आपको तब तक चैन से नहीं जीने देते जब तक आप टूट न जाओ। अगर आपका दिल इस वक्त ये कह रहा है कि हाँ, ऐसा होता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाणक्य की उस नीति की जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर शत्रु आपको परेशान करे तो युद्ध मत करो, बुद्धि से मात दो। चाणक्य की यह नीति सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह नीति एक अस्त्र है जो हर उस इंसान को चाहिए जिसे लोग बेवजह सताते हैं। देखिए दोस्तों, हम भारतीय लोग सहना जानते हैं। हमारी परंपरा रही है क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा करना वीरों की पहचान है। लेकिन चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया कि जब क्षमा तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो वह पाप है। अब सोचिए जरा, क्या आप अपनी शांति के नाम पर इतना सह चुके हैं कि लोग आपको कमजोर समझने लगे हैं? क्या आप उन लोगों को भी माफ करते जा रहे हैं जो बार बार आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त है बुद्धि और नीति के साथ पलटवार करने का, क्योंकि चाणक्य कहते हैं वह शत्रु जो बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, उसे जवाब देने के लिए तलवार की नहीं, तेज दिमाग की जरूरत होती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन एक इंसान हर बार आपके काम में नुक्स निकालता है, हर प्रेजेंटेशन में टांग अड़ाता है, पीठ पीछे बॉस से आपकी बुराई करता है। अब जरा सोचिए, क्या हर बार जवाब देना या बहस करना हल है? नहीं। चाणक्य कहते हैं, नीति कहती है कि मूर्ख से युद्ध मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। तो फिर करना क्या है? पहली बात, मौन की शक्ति को पहचानिए। जब सामने वाला आपको भड़काने की कोशिश करे तो मौन रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही आपकी पहली जीत होती है, क्योंकि जैसे ही आप चिल्लाते हैं आप नियंत्रण खोते हैं, और जिस पल आपने अपनी ऊर्जा को बचा लिया वह व्यक्ति खुद ही हार गया। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने गुस्से पर नियंत्रण है वही असली योद्धा है। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो आपको सताता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। या तो वह खुद अंदर से डरा हुआ है, या उसे आपकी तरक्की से जलन है। तो आपको क्या करना है? उसकी इस कमजोरी को पहचानना है, क्योंकि जैसे ही आप उसकी जड़ समझ लेंगे आपकी हर चाल असरदार हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की जड़ पर वार करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अब तीसरी बात सुनो ध्यान से। कभी कभी जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद को इतना स्ट्रांग बना देना कि उसकी हर कोशिश फेल हो जाए। आपका काम, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व इतना दमदार हो कि लोग उसकी बातों पर ध्यान ही न दें। उसे सबसे बड़ी हार तब मिलेगी जब वह आपको गिराने की कोशिश करे और पूरी दुनिया आपकी तारीफ में तालियां बजा दे। दोस्तों, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर सफल इंसान की कहानी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उन्हें रोकना चाहते थे, जो उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन क्या वे रुके? नहीं, क्योंकि उन्होंने चाणक्य की यह बात गांठ बांध ली थी, समय आने पर शत्रु से बदला लो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बुद्धि से, योजना से, और ऐसे कि वह दोबारा उठ न सके। चाणक्य ने यह बताया था कि हर शत्रु की कमजोरी को पहचानो और फिर उसे उसी की ताकत से हराओ। तो आज हम बात करेंगे उन 5 गुप्त चालों की जिन्हें चाणक्य ने अपनी नीति में सिखाया और जिनसे आप अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाकर हर शत्रु को धूल चटा सकते हैं। शत्रु को हराने की सबसे बेहतरीन कला है उसे उस रास्ते पर डालना जो उसके लिए ही घातक हो। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो फिर इन चालों को ध्यान से समझिए और लागू कीजिए, क्योंकि जितना गहरा शत्रु होगा उतना ही गहरा आपके पास शरण होगा। जब किसी शत्रु को अपने इरादों के बारे में पता चल जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया आपकी योजना को बिगाड़ सकती है। चाणक्य की पहली चाल है
शत्रु को कभी अपने इरादों से परिचित मत कराओ। मान लीजिए, अगर किसी ऑफिस में या किसी रिश्ते में आपके खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, तो कभी अपनी पूरी योजना को सामने न लाओ। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी योजना को छुपाकर रखता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। आपका शत्रु जितना सोचता है कि वह आपको जानता है, उतना ही वह आपकी चालों से अनजान होता है। जब आप अपनी मंशा को छुपाकर काम करते हैं तो शत्रु को उलझन में डाल देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर काम छुपकर करें, लेकिन अपनी असली ताकत को छुपाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। रचनात्मकता, मौन और बुद्धि का मेल, यही चाणक्य की नीति है। चाणक्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चाल है, शत्रु की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करो। जब किसी के खिलाफ मानसिक युद्ध लड़ा जाता है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह इंसान मानसिक रूप से कहां खड़ा है। क्या वह खुद ही अनिश्चित है? क्या उसे डर है? क्या उसे आपकी ताकत से डर लगता है? यदि आप इन सवालों का सही जवाब पाते हैं तो आप शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है और उसे उसी डर से हराया जा सकता है। शत्रु की मानसिक स्थिति को समझकर आप उसे उसी रास्ते पर डाल सकते हैं जो उसकी हार का कारण बने। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को समझकर उसे जाल में फंसाता है, वैसे ही आप शत्रु के डर को पहचानकर उसे मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य की तीसरी चाल है, शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको शत्रु की सबसे बड़ी ताकत को पहचानना होगा। फिर उस ताकत को उस व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह इस्तेमाल करना होगा कि उसे अपनी ताकत का एहसास भी न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत चालाक है और हमेशा आपके खिलाफ रणनीति बनाता है, तो उसकी चालाकी को उसकी कमजोरी में बदल दीजिए। आप उसे ऐसा जाल बिछाकर उसकी चालाकी को नष्ट कर सकते हैं कि वह अपनी ही बुद्धि में उलझ जाए। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारे शत्रु की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। चाणक्य की चौथी चाल है, समय को समझो और उसे सही तरीके से उपयोग करो। समय सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी शत्रु आपको कमजोर नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, समय को अपनी तरफ मोड़ो, क्योंकि हर काम का एक सही वक्त होता है। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति का एक उचित समय होता है। कभी कभी प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं होता, कभी कभी शांत रहकर अपने समय का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद होता है। यही सबसे बड़ी कला है, समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य की पांचवी और अंतिम चाल है, अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करो और रणनीति बनाओ। जब भी आप किसी मानसिक युद्ध में हों तो सबसे जरूरी बात है अपनी स्थिति का सही आकलन करना। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आपके पास संसाधन हैं? क्या आपके पास समय और सहारा है? चाणक्य ने कहा था, यदि तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो संघर्ष की बजाय पीछे हट जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे पास ताकत है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करो। यही सबसे बड़ी रणनीति है, ताकत और समय का सही मेल। अब सोचिए, जब आप इन 5 चालों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला शत्रु कैसे घबराएगा। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां शत्रु आपको मानसिक रूप से नहीं हरा पाएगा। चाणक्य की ये नीतियां केवल किताबों में नहीं हैं, वे आज भी हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। आपने सुना, आपने समझा, अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है, क्योंकि जब तक आप खुद को सशक्त नहीं बनाते तब तक कोई भी शत्रु आपको हराने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। शत्रु का असली डर पहचानो, उसका मानसिक युद्ध। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने के लिए उसकी कमजोरी को समझना सबसे जरूरी है, लेकिन यह कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी हो सकती है। बहुत बार हम देखते हैं कि शत्रु सामने मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक डर की लहर होती है। यह डर उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, और अगर आप इसे पहचान लें तो आप उसे हरा सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा मानसिक युद्ध की बात की थी। हमेशा यह समझिए कि जो शत्रु बाहरी रूप से खुद को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखाता है, वह अंदर से उतना ही कमजोर हो सकता है। यहां पर आपको उसकी आंतरिक स्थिति को जानने की जरूरत है, उसकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है।
यदि आप इसे सही तरीके से पहचान पाएंगे तो आप उसे मानसिक रूप से हरा सकते हैं। शत्रु के डर का फायदा उठाना। आपने अक्सर सुना होगा कि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य ने भी यही कहा था, जिसे डर लगता है वह कभी भी पूरी तरह से नहीं जीत सकता। अगर आपके सामने कोई ऐसा शत्रु है जो हमेशा आत्मविश्वास दिखाता है, तो यह उसकी रणनीति हो सकती है ताकि वह आपको भ्रमित कर सके। लेकिन असल में वह खुद अपनी स्थिति से डर सकता है। वह खुद अपनी असफलता के बारे में सोचकर घबराया हुआ हो सकता है। चाणक्य की नीति यही कहती है, शत्रु को उसके डर से हराओ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके किसी साथी ने आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है, लेकिन वह आपके सामने बहुत आत्मविश्वासी और सहज दिखता है। उसकी मुस्कान के पीछे उसकी असुरक्षा छिपी हो सकती है। वह डर सकता है कि आपकी सफलता उसके लिए खतरे की घंटी है। यह डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आपको समझना है कि इस डर का कैसे फायदा उठाया जाए। जब तक आप शत्रु के इस मानसिक डर को नहीं पहचानेंगे, आप सही कदम नहीं उठा पाएंगे। याद रखिए, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। दूसरों की कमजोरियों को जानना, आंतरिक शक्ति से जीत। अब चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र, अगर आप दूसरों की कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप जीत सकते हैं। जब शत्रु का मन कमजोर हो, उसका आत्मविश्वास गिरने लगे, उसकी रणनीति गलत साबित हो रही हो, तो वह दिखावे की मुस्कान में ही खो जाता है। यह वही मौका है जब आप उसकी कमजोरी को पहचान सकते हैं और फिर उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। यह खेल केवल मानसिकता का है। यह खेल केवल साहस और समझ का है। अगर आप अपने शत्रु की असली स्थिति को पहचान पाते हैं तो आप उसे मानसिक रूप से नष्ट कर सकते हैं। यहां आपको कोई हथियार की जरूरत नहीं, बस अपने दिमाग और समझ का सही उपयोग करना है। दूसरे की ताकत को उसकी कमजोरी में बदलना। चाणक्य के अनुसार ताकत और कमजोरी का सटीक आकलन करके शत्रु को उसकी ही ताकत से हराओ। यह सबसे जरूरी कला है, शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल देना। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका शत्रु बहुत अधिक आत्मविश्वासी और हावी है, तो आप उसकी आत्मशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसकी मानसिक स्थिति को भांपकर उसकी आत्मविश्वास की परत को खींच लें, तो वह अपनी ही ताकत के कारण मानसिक रूप से टूट जाएगा। इसलिए चाणक्य ने कहा था, अगर तुम शत्रु को समझने में सफल हो गए तो उसे उसी की ताकत से हराने में सक्षम हो। चाणक्य का मानसिक युद्ध समय के साथ प्रतिक्रिया देना है। आपका शत्रु जितना मानसिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही वह अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप चाणक्य के सिद्धांतों को ध्यान से समझते हैं, तो आप उसके मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, कभी भी जल्दी प्रतिक्रिया मत करो, समय लो, सोच समझकर कार्रवाई करो। जब आप समय के साथ मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो शत्रु को भ्रमित करना आसान हो जाता है। कभी कभी शत्रु की गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वह अपने आप ही फंस जाता है। बस आपको सही समय का इंतजार करना है। अपने आत्मविश्वास को शत्रु के खेल से बाहर रखें। चाणक्य का कहना था, शत्रु किसी भी स्थिति में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जो आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है वही कभी नहीं हारता। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप इसे बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन शत्रु का खेल यही है, वह आपको अंदर से कमजोर करना चाहता है। आपका आत्मविश्वास तोड़कर आपको मानसिक रूप से परास्त करना चाहता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखेंगे, तो शत्रु की सारी चालें व्यर्थ हो जाएंगी। पहला कदम, अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। शत्रु के हर हमले के दौरान आपका पहला कदम होना चाहिए अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को पहचानना। चाणक्य ने कहा था, सच्चा युद्ध तो मन में लड़ा जाता है, बाहर का युद्ध केवल परिणाम होता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका मानसिक बल है, ना कि बाहरी ताकत। यहां आपको अपने आत्मविश्वास को केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ना होगा। जब शत्रु के हमले बढ़ें, तो यह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का समय है। आपको यह जानना होगा कि आप जो हैं
वह आपकी आत्मशक्ति का परिणाम है। दूसरा कदम, शत्रु के डर को पहचान कर उसे मानसिक रूप से हराएं। चाणक्य ने यह भी सिखाया था कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह कभी भी शत्रु के डर से नहीं डरता। शत्रु का सबसे बड़ा हथियार डर है, लेकिन जब आप उसे अपनी मानसिकता से परास्त कर देते हैं तो उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आपको अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि शत्रु के डर को भी नकारा जा सके। यहां चाणक्य की एक महत्वपूर्ण नीति है, शत्रु से भय नहीं, अपने आत्मविश्वास से लड़ो। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपके अंदर ऐसा एक बल होता है जो शत्रु को डर में डाल सकता है। यह आत्मविश्वास आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और शत्रु को यह महसूस करा सकता है कि वह कहीं से भी जीत नहीं सकता। जो खुद को अपराज समझता है वह अपराजित हो जाता है। तीसरा कदम, किसी भी स्थिति में अपनी शांति बनाए रखें। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी, जब शत्रु आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करे तब आपको अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह वह समय है जब शत्रु अपनी स्थिति खोता है और आप उसे मानसिक रूप से हराते हैं। जब शत्रु आपके खिलाफ हर संभव तरीके से दबाव बनाए तो यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित रखें। आपका शांत रहना शत्रु के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि वह आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा। अगर आप शांत रहते हैं तो शत्रु खुद ब खुद घबराता है और आपकी मानसिक स्थिति उसके मानसिक खेल को विफल कर देती है। जब आप शांति बनाए रखते हैं तो शत्रु यह महसूस करता है कि आप उसे मानसिक रूप से परास्त कर चुके हैं। याद रखिए, जो शांत रहता है वही सबसे मजबूत होता है। चौथा कदम, अपनी असल ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। शत्रु के हमलों को नकारते हुए आपको यह समझना होगा कि आपकी असली ताकत क्या है। क्या आपकी असली ताकत आपके विचारों में है? क्या यह आपकी रणनीतियों में है? क्या यह आपकी सही समझ में है कि कब और कैसे प्रतिक्रिया करनी है? चाणक्य ने यह कहा था, अपने आप को कभी हल्के में मत समझो। अगर आप अपनी ताकत को समझेंगे तो कोई भी शत्रु आपको कमजोर नहीं बना सकता। आपकी असली ताकत का स्रोत सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी असली ताकत को पहचान कर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो शत्रु की हर चाल कमजोर पड़ जाती है। आपका आत्मविश्वास आपके दिमाग में सबसे बड़ी ताकत है। पांचवां कदम, आत्मविश्वास की झलक दूसरों तक पहुंचाना। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो आत्मविश्वासी होता है वह दूसरों में भी आत्मविश्वास का संचार करता है। यह केवल आपके आत्मविश्वास से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और यह उनके मन में भी एक तरह का आत्मविश्वास जागृत करता है। यह एक चक्रव्यूह बनाता है। आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति दूसरों को प्रभावित करती है और वे भी शत्रु से मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। मानसिक रणनीति, शत्रु को उसकी ही चाल में फंसाना। चाणक्य कहते थे, शत्रु को उसकी अपनी चालों में फंसा दो, उसे एहसास ही नहीं होगा कि वह स्वयं अपनी हार की ओर बढ़ रहा है। यह सच है कि शत्रु हमेशा आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उसकी रणनीति को समझ लें और उसे उसकी ही चालों में उलझा लें तो शत्रु खुद ही अपनी हार को स्वीकार करेगा। यहां चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, शत्रु के दिमाग को पढ़ो और उसे अपनी सोच में उलझा दो। मान लीजिए आपका शत्रु हमेशा आपसे एक कदम आगे होता है, वह आपको अपनी रणनीतियों से निराश करने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होगा यदि आप उसकी मानसिकता को पूरी तरह समझ लें? आप उसके अगले कदम को पहचान सकते हैं और उसे उसी के खिलाफ मोड़ सकते हैं। यह मानसिक रणनीति शत्रु के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है, जो शत्रु को ही उसकी चाल में फंसा लेती है। कभी न हार मानने की मानसिकता अपनाना। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जब तक आप हार मानने का विचार नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी जीत को रोक नहीं सकता। यह सोचने का तरीका ही शत्रु को परेशान कर देता है। जब लोग आपको घेरने की कोशिश करते हैं, जब दुनिया आपकी ताकत को चुनौती देती है,
तब यही वह पल है जब आपको कभी न हार मानने की मानसिकता अपनानी चाहिए। शत्रु जब भी आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेगा, आपको यह याद रखना होगा कि आपका आत्मविश्वास और आपका दृढ़ निश्चय किसी भी ताकत से बड़ा है। यह मानसिक रणनीति आपके मनोबल को बनाए रखने में सहायक होगी। चाणक्य का यह संदेश है, आपकी असली ताकत तब उभरती है जब आप हार के बावजूद अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। शत्रु की गलतियों का फायदा उठाना। शत्रु से जंग लड़ते वक्त एक महत्वपूर्ण मानसिक रणनीति यह है कि आपको उसकी गलतियों का फायदा उठाना होगा। चाणक्य का यह सिद्धांत बहुत गहरा है। शत्रु की गलतियों को पहचानो और उसी पल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो। शत्रु जब अपनी रणनीति में कमी करेगा तो आपको यह देखना होगा कि वह कहां गलत है और आपकी रणनीति में कहां सुधार की गुंजाइश है। आपका लक्ष्य सिर्फ इस बात को समझना नहीं होना चाहिए कि शत्रु क्या कर रहा है, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि वह कहां गलती कर रहा है। उतनी ही बड़ी उसकी गलतियों का भी फायदा उठाने का मौका आपको मिलता है। रणनीति का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान में ताकत से लड़ना नहीं है, बल्कि शत्रु की कमजोरियों को पहचान कर उसे सही समय पर चौंकाना है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि शत्रु को कभी भी उसकी ताकत का एहसास ना होने दें। आपका पहला कदम यही होना चाहिए कि आप शत्रु के हर कदम की रणनीति को समझें और फिर उसे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूत दांव बनाएं। हर शत्रु को उसकी कमजोरियों से चौंकाना ही सही रणनीति है। यह रणनीति न केवल आपको मानसिक रूप से शांति देती है, बल्कि शत्रु को भी यह एहसास कराती है कि वह आपके सामने कितना कमजोर है। चाले शत्रु को अपने जाल में फंसाना। चाणक्य नीति के अनुसार चाले और छलबल का प्रयोग करना तब तक सही है जब तक यह किसी की भलाई में मदद कर रहा हो। अब सवाल यह उठता है कि चालें क्या होती हैं? चालें वह समझदारी और सूझबूझ होती हैं जिनका सही इस्तेमाल शत्रु को आपके जाल में फंसा सकता है। ये वह हथियार हैं जिन्हें शत्रु कभी नहीं समझ पाता। आप जब शत्रु की हर चाल को अपने पक्ष में मोड़ते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि आखिर वह कहां गलत हुआ। चालों का सही इस्तेमाल करना हमेशा शत्रु को भ्रमित करता है। आपको शत्रु के सामने ऐसे दांव पेंच खेलने होते हैं जिन्हें देखकर वह आपकी रणनीति का अनुमान ना लगा सके। कभी कभी शत्रु को झूठी जीत का एहसास दिलाना भी एक चाल हो सकती है। इससे शत्रु आपको हल्के में लेता है और फिर आप उसे अपनी असली ताकत से हराने में सफल हो जाते हैं। चाणक्य कहते थे, चालें वही प्रभावी होती हैं जो शत्रु के सामने उसे जीत की उम्मीद दिलाकर उसे नष्ट कर दें। स्मार्ट सोच और विचार शत्रु के दिमाग में घुसकर उसे मात देना। चाणक्य का मानना था कि जंग से पहले शत्रु के दिमाग में घुसकर उसकी सोच को बदल दो, तब जंग जीतना आसान हो जाता है। यहां सोच का मतलब सिर्फ अपने कदमों को सोच समझकर बढ़ाना नहीं है, बल्कि शत्रु के दिमाग को भी अपने पक्ष में मोड़ना है। यदि आप शत्रु के दिमाग में डर पैदा कर सकें तो वह आपके खिलाफ कोई बड़ी चाल नहीं चल सकेगा। यह वही जगह है जहां मानसिक चालों का प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप शत्रु के दिमाग में अपने दांव डालने में सफल हो जाते हैं तो जीत आपकी होती है। समय का महत्व। शत्रु पर सही समय पर हमला। हर चाल का सही समय होता है। चाणक्य कहते थे, समय को जानो और सही समय पर सही कदम उठाओ। अगर आप शत्रु के हमले का सही समय पर जवाब नहीं देंगे तो वह आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि आप समय को समझते हुए सही मौके पर हमला करते हैं तो शत्रु को जवाब देने का समय भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, वह समय ही है जब शत्रु को मात देना आसान होता है। आपको सही समय पर सही फैसला लेना होता है। चाणक्य के अनुसार जो समय के साथ नहीं चलता वह कभी शत्रु से जीत नहीं सकता। समय और मौके का सही उपयोग ही आपको जीवन की हर लड़ाई में विजय बना सकता है। धैर्य और विवेक। धैर्य से बनाई गई रणनीति से शत्रु को नष्ट करना। जब आप अपनी रणनीति और चालों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर धैर्य और विवेक भी होना चाहिए। चाणक्य कहते थे, धैर्य से जीते गए युद्ध में सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। धैर्य और विवेक से काम करने का मतलब है कि आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते, बल्कि हर कदम को सोच समझकर बढ़ाते हैं। इससे आपको शत्रु के हर हमले का सही जवाब देने का समय मिलता है
और आपको उसकी कमजोरियों को पहचानने का भी मौका मिलता है। जो अपने कदम को सोच समझकर उठाता है वही कभी भी शत्रु से हार नहीं सकता। आत्मबल, आपके भीतर की अदम्य शक्ति। चाणक्य कहते थे, आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति आपको जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल नहीं है, तब तक आप किसी भी शत्रु से लड़ नहीं सकते। आत्मबल वह ताकत है जो हमें अपनी समस्याओं का सामना करने और उनसे बाहर निकलने का मार्ग देती है। यह वो ऊर्जा है जो न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें संघर्ष के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी क्यों खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल आते ही टूट जाते हैं? वह फर्क सिर्फ आत्मबल का होता है। चाणक्य ने भी हमें यही सिखाया कि आपका आत्मबल ही आपकी ताकत है। जब तक आप अपनी ताकत को पहचानते नहीं, तब तक आप किसी भी समस्या से जूझ नहीं सकते। आत्मबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को हराना होगा। जो डरता है वही कभी सच्ची शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का निर्माण, खुद पर यकीन रखना। आत्मबल को मजबूत करने का सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास। आपके अंदर खुद पर यकीन होना चाहिए। चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। आत्मविश्वास वह जादू है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपने सपनों के प्रति जुनून और खुद को हर हाल में जीतने के लिए तैयार रखना, यही है सच्चा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मशक्ति ही आपको जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की ताकत देती है। सकारात्मक सोच, सोच को सही दिशा में मोड़ना। आत्मबल का दूसरा कदम है सकारात्मक सोच। जब आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वह सोच आपके आत्मबल को और मजबूत करती है। चाणक्य नीति में यह सिखाया गया है कि सकारात्मक सोच से ही कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्धारण करती है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है और आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आत्मबल उसी दिशा में बढ़ेगा। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आत्मबल कमजोर होता जाएगा। इसलिए आपको अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। आपकी सोच ही आपकी तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। धैर्य और संयम, समस्याओं से जूझने की शक्ति। आत्मबल सिर्फ आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से नहीं आता, बल्कि धैर्य और संयम से भी आता है। जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है, वही सबसे बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल आता है। आत्मबल का असली मतलब यही है कि आप किसी भी चुनौती का सामना करते हुए खुद को शांत रखें और पूरी समझदारी से काम करें। धैर्य आपको वह समय देता है जब आप अपने फैसले को ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं, और संयम आपको यह सिखाता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। जो संयम और धैर्य से काम करता है, वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। स्वस्थ शरीर और मानसिक शक्ति। शारीरिक और मानसिक शक्ति का संतुलन। आत्मबल को बढ़ाने के लिए केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति भी आवश्यक है। शरीर और मस्तिष्क का संतुलन सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा ताकि आपका मानसिक आत्मबल भी मजबूत रहे। स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति का संयोजन ही सबसे बड़ा आत्मबल है। सफलता की ओर कदम बढ़ाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब आप आत्मबल से भरे होते हैं, तो सफलता की ओर आपके कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिसके पास आत्मबल है वह कभी पीछे नहीं मुड़ता। आत्मबल आपको हिम्मत देता है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। सचमुच आप जितना आत्मबल बढ़ाएंगे, उतनी ही आपके सामने सफलता की राह आसान होती जाएगी। हर किसी को अपने जीवन में आत्मबल के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में ना झुके, ना रुके और हर मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहें। आत्मबल से भरा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। दोस्तों,
अगर आज का यह ज्ञान आपको दिल से छू गया, अगर चाणक्य नीति की ये बातें आपके अंदर आग और बदलाव दोनों जगा रही हैं, तो अब वक्त है जागने का, समझदारी से पलटवार करने का और खुद को इतना मजबूत बनाने का कि कोई भी दुश्मन आपको तोड़ ना सके। यही तो सिखाते हैं आचार्य चाणक्य। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच में चाणक्य जैसी चतुराई और आपके इरादों में चाणक्य जैसी दृढ़ता हो, तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।